तो आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के व्यष्टि अर्थशास्त्र के पाठ 2 उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत का। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव का हम लोग रिवीजन शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि मांग के लोच कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मांग के लोच 5 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूरक वस्तु है। तो इसमें से ऑप्शन क्या आ रहा है, कार तथा पेट्रोल, स्याही तथा कलम, और सी नंबर का ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूरक वस्तु वैसे वस्तु कहते हैं जिनके बिना एक दूसरे काम नहीं चलता। जैसे कलम हो गया और उसमें का स्याही हो गया, तो अगर स्याही कलम में नहीं होगा तो उसका पेन चलेगा नहीं चलेगा, और कार में पेट्रोल नहीं हुआ तो कार काम चलेगा नहीं चलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। मांग के निर्धारक तत्व निम्नलिखित में से कौन है। तो कह रहा है कि मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो इसका ऑप्शन क्या कर रहा है, वस्तु की उपयोगिता, आय स्तर, धन का वितरण, इनमें सभी। तो हम लोग जानते हैं कि वस्तु की उपयोगिता होगा तभी वस्तु को लोग खरीदेगा, आय स्तर में लोगों का आय होगा तभी उस वस्तु को खरीदेगा, धन का अगर वितरण सही सही होगा और सबके पास सभी पैसा होगा तभी खरीदेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इन तीनों आवश्यक तत्व है। और चौथा नंबर क्या करा, उपयोगिता गणनावाचक सिद्धांत निम्न से किसने प्रस्तुत किया। तो हम लोग जानते हैं कि उपयोगिता गणनावाचक सिद्धांत मार्शल ने पेश किया, प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था, मार्शल ने दिया था। गोसेन का प्रथम नियम कौन था। तो हम लोग जानते हैं गोसेन का प्रथम नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। मांग में कमी होने के कारण क्या है, मांग में कमी देखिए ऑप्शन क्या क्या करा इसका, उपभोक्ता की आय में कमी होना, क्रेताओं की संख्या में कमी होना, प्रतिस्थापन वस्तु में कमी आना, इनमें सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। वस्तु की कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध के कारण क्या होता है। तो वस्तु की कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध के कारण आय का प्रभाव होता है। और किसी मान चलिए कि व्यक्ति का आय होकर होगा तभी ना वो वस्तु को खरीदेगा, अगर आय नहीं हुआ तो अगर आय ज़्यादा होगा तो वस्तु को ज़्यादा खरीदेगा। सॉरी हाँ, देखिए वस्तु कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध कारण संबंध क्या होता है। देखिए मान चलिए वस्तु कीमत अगर ज़्यादा होगा तो मांग कम होगा, और वस्तु कीमत कम होगा तो मांग ज़्यादा होगा। तो जो विपरीत संबंध इससे कारण क्या है, तो देखिए इससे कारण यह आय का प्रभाव, व्यक्ति के पास आय जितना होगा उतना ही खरीदेगा। जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होगा तो क्या होगा, तो पूर्ण मांग कैसा होगा, पूर्णतः लोचदार होगा। एक्स अक्ष के समानांतर अगर मांग होगा तो मांग वक्र क्या होगा, पूर्णतः लोचदार होगा। वस्तु कीमत में कमी होने पर उसकी अधिक मात्रा खरीदी जाएगी, क्योंकि ऑप्शन क्या दे रहा है इसका, अगर मान कह रहा है क्वेश्चन में कि वस्तु की अगर कीमत कम होगा उसका अधिक मात्रा क्यों खरीदा जाएगा। इसको ऑप्शन क्या कर रहा है, उपभोक्ता उस वस्तु की अन्य वस्तु से प्रतिस्थापन कर देगा। देखिए वो उपभोक्ता उपभोक्ता उसे कहते हैं जो किसी वस्तु का उपभोग करता है। तो उपभोक्ता क्या करेगा, उस जो वस्तु का मान के चलिए आपको चाय और कॉफ़ी है, तो उस वस्तु का अगर कॉफ़ी का दाम ज़्यादा बढ़ गया तो उसको बदले चाय उपयोग करने लगा, प्रतिस्थापन कर दिया, और अधिक संख्या में उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा, यानी कि और अधिक मात्रा में खरीदेगा चाय। कम कीमत में उपभोक्ता उस वस्तु को अधिक मात्रा खरीदेगा, इनमें सभी। तो मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण है, वस्तु कीमत का परिवर्तन होने से उसकी मात्रा अधिक क्यों खरीदा जाएगा। तो ये सभी कारण की वजह से खरीदा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर दिए गए सभी कथन सत्य है। मांग का संबंध किससे है, मूल्य और मांग के बीच का संबंध है। विलासिता वस्तु जिनकी मांग बढ़ती है आय का सत्य, वह वस्तु की मूल्य की मांग क्या होती है, ई इज ग्रेटर देन 1। याद रख लिए, विलासिता वस्तु की मूल्य की मांग क्या होती है, ई इज ग्रेटर देन 1। यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट क्या होता है, बढ़ जाता है, और किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। मान के चलिए किसी वस्तु, मान के चलिए आप बाजार में गए 100 रुपये लेकर, आपको खरीदना है, आपको 2 कॉपी खरीदना है जिसका मूल्य है 40 रुपये यानी कि 80 रुपये, और आपको 4 लिंकलाइजर कलम खरीदना है जो कि है 6 रुपये। तो आपको मतलब वही 4 खरीदना है, तो टोटल मिला के था 80 या 6024, तो अब ज़्यादा पैसा होता है यानी कि 104 रुपये हो जाएगा टोटल। और मान के चलिए वही अगर कलम का दाम अगर 5 रुपये कर दिया जाए, 4 रुपये कर दिया जाए, 4 से चौका 16 यानी कि आपका अंडर में 96 रुपये के अंदर हो जाएगा। तो बजट सेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, 4 रुपये बच जाएगा आपके पास, तो 4 रुपये में एक और कलम खरीद लीजिएगा ना। तो आपको मान के चलिए वस्तु कीमत क्या कम हो जाएगा तो बजट सेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रमुख अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन किस देश के रहने वाले थे। तो रॉबर्ट गिफिन इंग्लैंड के रहने वाले थे। मांग में संकुचन कब होता है, जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए मांग वक्र क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए मांग वक्र वो होता है जब क्या होता है, पूर्णतः लोचदार होता है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक, पहला घटक है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति जैसा होगा वैसे ही ना मांग होगा। मांग की लोच में क्या अर्थ हुआ, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, मतलब कि किसी वस्तु का अगर कीमत बढ़ जाएगा तो मांग घट जाएगा, और किसी वस्तु की कीमत घट जाएगा तो मांग बढ़ जाएगा। इसी को मांग की लोच कहते हैं। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, देखिए वस्तु की प्रकृति, आय स्तर, कीमत स्तर, मतलब मांग में परिवर्तन आने के कारण कौन कौन से है, वस्तु की प्रकृति। अगर किसी वस्तु का प्रकृति अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, तो वस्तु को खरीदेगा, मांग बढ़ेगा उसका। आय का स्तर, व्यक्ति का आय भी होना चाहिए, और क्या करें, कीमत स्तर, कीमत भी उसका कीमत भी सही से होना चाहिए। तो उसके प्रभावित कर कारण को, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी तीनों कारक महत्वपूर्ण है। और 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मांग के लिए आवश्यक क्या है, किसी वस्तु की मांग के लिए क्या आवश्यक है। तब वस्तु की इच्छा, मतलब वस्तु खरीदने के लिए व्यक्तिगत इच्छा होनी चाहिए। साधन मतलब पैसा रुपया, और तत्परता मतलब उसके प्रति एकदम झुकाव, उसके प्रति एकदम डीप इच्छा। और आंसर क्या करें, डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही सही डी हो जाएगा। अधिक कमी कम मांग,
सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन है? सम सीमांत उपयोगिता नियम किसने बताया था? गोसेन ने बताया था। किसी वस्तु की मांग क्या होती है? उस वस्तु के मूल्य पर निर्भर करती है, अन्य वस्तुओं के मूल्य पर निर्भर करती है, उपयोगिता के आय पर निर्भर करती है, उपरोक्त में सभी। तो किसी वस्तु की मांग क्या है? तीनों कारण पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी। ऐसी वस्तुएं जिनको एक दूसरे के बदले में स्थान में प्रयोग किया था वो क्या कहलाती है? स्थापन वस्तुएं। वैसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया था वह वस्तु क्या कहलाती है? स्थापन वस्तुएं। यदि मांग की लोच डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी हो N2 पी बाई क्यू हो, जहाँ पी शून्य हो, तो मांग की लोच क्या होगी? अनंत होगी। सामान्य वस्तुओं के लिए आय का प्रभाव क्या होता है? तो सामान्य वस्तुओं के लिए आय का प्रभाव धनात्मक होता है। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। मान लीजिए चलिए कॉफ़ी का मूल्य बढ़ जाएगा तो उसका मांग कम होगा, तो मगर इसको तो मूल्य बढ़ जाएगा, चाय के कॉफ़ी का मांग कम हो जाएगा, तो लोग इसके बदले क्या उपयोग करने लगेगा? चाय उपयोग करने लगेगा, तो चाय का मांग क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि कम कीमत में मिल रहा है। स्थिर पूंजी का उपभोग क्या कहलाता है? घिसावट व्यय। स्थिर पूंजी पर अगर उपभोग किया जाए तो क्या कहलाता है? घिसावट व्यय। मतलब जैसे आप फैक्ट्री बैठाए, उसमें मशीन हुआ ना, मशीन में जो आप उपभोग किए उससे जो भी पैसा रुपये आप लगाए उसमें, तो वो पैसा रुपये क्या कहलाता है? घिसावट व्यय कहलाता है। उपयोगिता क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए उपयोगिता क्रमवाचक सिद्धांत दिया था हिक्स और एलन ने दिया था, याद रखिएगा। मांग वृद्धि के कारण कौन कौन से है? तो मांग वृद्धि कारण है आय, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि, पूरक वस्तुओं में कमी, इनमें सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। ये चारों कारण मांग में वृद्धि के उत्तरदायी हैं। देखिए उपभोक्ता की आय में वृद्धि मतलब आय बढ़ेगा तभी ना लोग मांग करेगा। क्रेताओं की संख्या में कमी, क्रेता मतलब खरीदने वाले की संख्या होगा तब होगा। पूरक वस्तु में कमी, पूरक वस्तु मतलब जैसे चाय और जैसे मान लीजिए आप कार और पेट्रोल हुआ तो पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा तो लोग कार ज़्यादा चलाएगा कि नहीं चलाएगा? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। चारों कारण, तीनों कारण महत्वपूर्ण है। किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थापन वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। किसी वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा तो उसका स्थापन वस्तु मतलब कि जैसे कि मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थापन वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। मान लीजिए जैसे कॉफ़ी और चाय हुआ तो कॉफ़ी का अगर कीमत बढ़ा देगा वहाँ का उसका कंपनी, तो और चाय की कीमत अगर कम है तो लोग क्या करेगा? चाय पर टूट पड़ेगा, तो चाय का मांग क्या होगा? बढ़ जाएगा। उपभोक्ता संतुलन क्या है? उपभोक्ता संतुलन मतलब अपना जो व्यय है उस पर अधिकतम संतुलन प्राप्त करना। जैसे कि मान चलिए आप है उपभोक्ता, आप कहीं आप इन्वेस्ट किए कहीं पर, आप कुछ खरीदे, आपको उससे पूरा संतुष्टि मिल जाए, तो इसी को हम लोग उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। उपभोक्ता कौन? आर्थिक एजेंट है। उपयोगिता कैसी धारणा है? एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। आवश्यकता संतुष्टि के नियमों क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। मतलब एक इकाई का अगले इकाई के प्रयोग से जो उपयोगिता हमें मिलती है उसे उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। वस्तु की हर इकाई के से प्रयोग की उस सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटती जाती है। उपयोगिता की माप क्या संभव है? क्या? गणनावाचक और क्रमवाचक। याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उपयोगिता की माप संभव है किस में? गणनावाचक दृष्टिकोण में और क्रमवाचक दृष्टिकोण में। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों। बचत रेखा या कीमत रेखा की ढाल क्या होती है? माइनस पी एक्स बटा पी वाई। याद रखिएगा बचत रेखा कीमत ढाल क्या होती है? माइनस पी एक्स बटा पी वाई। अर्थात से मांग सबसे क्या तात्पर्य है? एक निश्चित कीमत पर वस्तु की उपभोग की जाने वाली मात्रा को ही हम लोग मांग से जानते हैं। वे वस्तु जिनकी मांग पर अन्य वस्तुओं में होने वाले परिवर्तनों का अनुकूल प्रभाव किसी श्रेणी में आता है वो क्या कहते हैं? स्थापन वस्तुएं। मतलब जिनकी मांग पर अन्य वस्तुओं परिवर्तन होने वाले अनुकूल प्रभाव किसी। हाँ देखिए वो कह रहा है कि वैसी वस्तु जिनकी अन्य वस्तुओं पर होने वाले मांग से उस वस्तु पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है उसको क्या कहते हैं? स्थापन वस्तु। जैसे कि मान लीजिए कॉफी का मांग पर प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा मांग, तो चाय का मांग क्या होगा? बढ़ जाएगा। उस वस्तु क्या कहते हैं? स्थापन वस्तु। एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं और मांग की लोच क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो उसके वस्तु की मांग क्या होती है? बढ़ती जाती है। यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है, जैसे कि पेट्रोल का मूल्य कम हो जाएगा तो उसका जो पूरक वस्तु कार है तो कार की मांग क्या होगा? बढ़ जाएगा। महामंदी किस वर्ष आया? 2029 से 1930 में आया था महामंदी, याद रखिएगा। प्रभावपूर्ण मांग किस पर निर्भर करता है? समग्र मांग और समग्र पूर्ति पर। आयताकार अतिपार वाली मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच क्या होती है? इकाई के बराबर यानी ईडी बराबर 1। किसी वस्तु के मूल्य में 20% परिवर्तन कारण 40% परिवर्तन हो तो मांग की लोच क्या होगी? तो मांग की लोच परिभाषा निकालने के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकाल लेंगे, उसको भाग दे देंगे, यानी कि 2 हो जाएगा आपका। सम विच्छेद बिंदु कब उत्पन्न होता है? तो सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब टी आर बराबर टी सी और एम आर बराबर एम सी होता है। कॉफी के मूल्य वृद्धि होने के कारण क्या चाय की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। कॉफी का मूल्य बढ़ेगा तो चाय का मांग क्या होगा? बढ़ जाएगा। कॉफ़ी का मूल्य बढ़ गया तो चाय का तो कॉफ़ी का मांग घट जाएगा, तो उसके बदले लोग चाय उपयुक्त करेगा, चाय पिएगा, चाय का मांग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं होती? तो अनिवार्य वस्तुएं जैसे कि चाय हो गया, जैसे मान लीजिए नमक हो गया, तेल हो गया, चीनी हो गया, ये सब अनिवार्य वस्तु हो गया। इसकी मांग में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। MPC प्लस MPS इक्वल टू वाट, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का जोड़ देने पर कितना होता है? 1 होता है। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती तो बचत से क्या होगा? बड़ा हो जाएगा।
एक युक्तिशील उपभोक्ता कैसे बंडल का चुनाव करता है? तो एक युक्त तो उसका ऑप्शन देखिए, सबसे अच्छा, सबसे खराब, सबसे अधिमान वाला और ए और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, क्योंकि सबसे अच्छा और सबसे अधिमान वाला सामान ही उपभोक्ता चूज करता है। मांग वक्र में किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग फलन क्या होती है? अपने मूल्य। देखिए कह रहा है कि मांग फलन में उपभोक्ता अपने मांग फलन क्या करता है, मतलब मांग उपभोक्ता अपने कैसे वस्तुओं का मांग करता है? अपने मूल्य का, अपने जितना उसका मूल्य है उतना ही मांग करेगा। अन्य वस्तु के मूल्य के बराबर उसका मांग करता है। मौसम का, मौसम हिसाब से सामान खरीदता है। और इनमें सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। यदि मांग वक्र डीपी बराबर ए माइनस बीपी हो तो शून्य मूल्य पर वस्तु की मांग क्या होगी? ए होगी। याद कर लीजिए, वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसी वस्तु जिनकी मांग मात्रा में आय की दिशा में गति करती है वो क्या कहलाती है? समान वस्तुएं। ऐसी वस्तु जिनकी मांग की मात्रा सामान्य दिशा में गति करती है वो ऐसी वस्तु क्या कहलाती है? सामान्य वस्तुएं कहलाती है। याद कर लीजिए, ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग की मात्रा आय की दिशा में गति करती है, आय की दिशा में मांग की मात्रा गति करती है, उसको क्या कहलाता है? सामान्य वस्तुएं। सेट्रिस पार्विस का अर्थ क्या है? यदि अन्य बातें समान रहे। सेट्रिस पार्विस का क्या अर्थ हुआ? यदि अन्य बातें समान रहे। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी को कैसे परिभाषित करते हैं? तो ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछेगा, एमपीसी इक्वल टू वाट, यानी कि और ऐसे पूछ सकता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की क्या होता है? तो अब लिखिए, ऑप्शन में टिक मारिएगा, डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी 0.7 हो और सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस क्या होगा? तो याद रखिए, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, और यहाँ पर एमपीसी में 7 रख दिया, 0.7 प्लस एमपीएस बराबर 1, तो एमपीएस बराबर 1 माइनस 0.7 इक्वल टू 0.3। यही इसका आंसर है। यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस 0.1 हो तो निवेश गुणक क्या होगा? तो यहाँ पर निवेश गुणक 10 होगा। निम्न में से कौन सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में आता है? तो लोग जानते हैं कि सरकारी वस्तु को सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? सरकारी प्रशासन, राष्ट्रीय, इनमें सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। गुणक 1/1 माइनस सी क्या है? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। याद रखिएगा, एमपीसी में आपको डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई भी दे सकता है, या फिर 1/1 माइनस सी ऐसे भी दे सकता है। आपको समझ गया? यदि 1 इज ग्रेटर दैन सी और सी इज ग्रेटर दैन 0 तो 1/1 माइनस सी गुणक का न्यूनतम मान क्या होगा? तो इकाई से अधिक। याद रख लीजिएगा, इकाई से अधिक इसका मान होगा। किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग तथा वस्तु की कीमत के बीच प्रतिलोम क्या कहलाता है? मांग का नियम कहलाता है। किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग तथा वस्तु कीमत के बीच प्रतिलोम क्या कहलाता है? मांग का नियम कहलाता है। मतलब मांग के लिए किसी वस्तु का मांग बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा तो उसका मांग क्या होगा? घटेगा। कीमत घटेगा तो मांग क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये विपरीत संबंध क्या कहलाता है? मांग के नियम कहलाता है। निम्न में से कौन संयोग स्थापन वस्तुओं का है? स्थापन वस्तु मतलब क्या? एक के बदले दूसरे का प्रयोग किया जा सके। कौन है? चाय एवं कॉफी। यदि बिजली की कीमत घटने पर एलईडी बल्ब की मांग बढ़ जाए तो उसको किस प्रकार की वस्तु? पूरक वस्तु है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरक वस्तु वैसे वस्तु कहते हैं जिनका अगर एक वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा तो माने एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का काम नहीं चलता। जैसे कि बिजली अगर होगा, अगर बल्ब नहीं होगा तो बिजली का उपयोग होगा? नहीं होगा। और बल्ब है, बिजली नहीं है तो बल्ब का कोई उपयोग होगा? नहीं होगा। यदि कुल लागत टीसी, कुल परिवर्ती लागत भीसी और कुल स्थिर लागत एफसी हो तो कौन समीकरण सही है? याद रखिए, टीसी बराबर भीसी प्लस एफसी। याद टीसी बराबर भीसी प्लस एफसी होगा। टोटल कॉस्ट बराबर भीसी प्लस एफसी। निर्गत Q1 एवं Q1 माइनस 1 इकाइयों की कुल उत्पादन लागत क्रम से 50 रुपये एवं 40 रुपये हो तो सीमांत लागत क्या होगी? तो देखिए, सीमांत लागत निकालने का परिभाषा क्या है? Q1 बराबर 50 माइनस 40 कर देंगे और आपको निकल जाएगा Q बराबर 10 रुपये। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटती है? तो सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को न्यूनतम बिंदु पर काटती है। यदि किसी संतुलन की स्थिति से पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट करता है तो नए संतुलन वर्ग में मूल्य एवं मात्रा में क्या परिवर्तन होगा? तो मूल्य घटेगा और मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। याद कर लीजिए, यदि किसी संतुलन की परिस्थिति से पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट करता है, संतुलन की स्थिति में पूर्ति वक्र अगर दाईं ओर शिफ्ट करेगा तो नए संतुलन में मूल्य एवं मात्रा क्या होगी? मूल्य घटेगा और मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। वस्तुतः मूल्य घटने पर बजट रेखा की प्रवणता क्या होती है? घट जाती है। यानी कि ढाल प्रवणता मतलब ढाल क्या होता है? घट जाता है। मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था? फ्लक्स ने किया था। मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था? फ्लक्स ने किया था। तटस्थता वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हिक्स और एलन ने किया था। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। निम्न में से कौन मांग की लोच मापने की अन्य विधियां नहीं? आय प्रणाली। तटस्थता वक्र का झुकाव क्या होता है? बाएं से दाएं की तरफ होता है। तटस्थता वक्र का झुकाव किस तरफ होता है? बाएं से दाएं की तरफ होता है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य होती है। उत्पादन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसने द्वारा किया गया था? सैमुअल्सन के द्वारा किया गया था। उत्पादन वक्र विश्लेषण किसके द्वारा? सैमुअल्सन के द्वारा किया गया था। यदि किसी वस्तु के मूल्य की मांग किलो 0.5 हो तो उस वस्तु की सम सीमांत लोचदार क्या होगी?
लोचदार है, तो क्या है उसका, लोचदार है। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि की क्षमता को क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता यानी कि मानव कोई वस्तु उसका क्षमता मानव की इच्छा को पूरा कर देने का उसको क्षमता को क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। तटस्थता वक्र विश्लेषण किस अवधारणा पर आधारित है, क्रमागत माप पर आधारित है। निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है, तो मांग की लोच को कौन प्रभावित करता है, वस्तु की मांग, वस्तु की विविध उपयोग, समय तत्व, इनमें सभी किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल क्या होती है, ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा, किसी सामान्य वस्तु की मांग की वक्र क्या होती है, ऋणात्मक होती है। कॉफ़ी के मूल्य वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। और कॉफ़ी का मूल्य बढ़ेगा तो चाय की मांग क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी का मूल्य बढ़ेगा तो उसका जो मांग होगा क्या, कम हो जाएगा, तो चाय का मांग क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका मूल्य कम है। सम सीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादक कौन है, तो गोसेन है। याद रखिएगा, सम सीमांत उपयोगिता नियम और सम सीमांत ह्रास नियम का प्रतिपादक कौन है, गोसेन है। उत्पादक के निम्न से कौन संबंधित है, भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था, तीनों संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। उदासीन वक्र की ढाल क्या होती है, बाएं से दाएं होती है। याद रखिएगा, उदासीन वक्र की ढाल क्या होती है, बाएं से दाएं की तरफ होती है। मांग के लोच को माप निम्न में से किस विधि द्वारा की जाती है, कुल प्रतिशत व्यय, प्रतिशत अनुपाती, क्या बिंदु रीति, और इनमें सभी। उपयोगिता क्रमवाची सिद्धांत किसने दिया था, हिग्स और एलन ने दिया था। मांग वक्र के मांग के निर्धारक तत्व क्या है, वस्तु कीमत, आय स्तर, संबंधित वस्तु कीमत, इनमें सभी होगा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन है, तो सीमांत हम लोग जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता नियम और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक है गोसेन। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति को क्षमता क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था, हिग्स और एलन ने दिया था। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है। मतलब जितना भी सीमांत उपयोगिता है उसको जोड़ देने पर कुल उपयोगिता निकलता है, और कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि शून्य होगा। जब सीमांत उपयोगिता का दूसरा नाम क्या है, प्रतिस्थापन का नियम। सम सीमांत उपयोगिता का दूसरा नियम क्या है, प्रतिस्थापन का नियम। मांग वक्र नीचे की ओर झुकता क्या, बाएं से दाएं की ओर। वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। निम्न में से कौन घटक मांग को प्रभावित करते हैं, क्या है, वस्तु की पूर्ति, कीमत, इनमें सभी। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन होने के कारण 60% मांग में परिवर्तन होता है तो मांग की लोच क्या होगी, तो जानते हैं मांग की लोच बराबर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बटा मांग में प्रतिशत परिवर्तन। 40/60 कर देंगे, उसका आंसर क्या निकल जाएगा, 1.5। पूर्ति प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए लोचदार मांग क्या होती है, पूर्णतः बेलोचदार होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए मांग वर्ग क्या होती है, पूर्णतः लोचदार होती है, मतलब मांग बढ़ता और घटता भी रहता है। मांग का नियम व्यक्त क्या करता है, वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, अक्ष की तरफ उन्नतोदार होता है। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, अक्ष की तरफ उन्नतोदार होता है। आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग को घटा देता है, जब व्यक्ति का आय बढ़ जाता है तो किस वस्तु का भूख घटा देता है, गिफिन वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जो घटिया वस्तु होता है। जैसे कि आय आपका बढ़ गया तो जिस वस्तु का उपयोग आप बंद कर देंगे उसे हम गिफिन वस्तु कहते हैं। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहाँ सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है। निम्न में से किसके द्वारा मूल्य मांग की लोच मापी जाती है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में संकुचन कब होता है, जब कीमत बढ़ जाती है और मांग क्या होता है, घट जाता है। सीमांत भोग प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी क्या होता है, डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई होता है। गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत कौन आता है, ऋणों में सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन। देखिए, गुणात्मक साख नियंत्रण के अंदर कौन आता है, ऋणों में सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन। आय में वृद्धि से कोई मांग वक्र क्या होता है, दाईं ओर खिसक जाता है। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय का शुरुआत कब हुआ था, 1956 में हुआ था। निम्न में से कौन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अपवाद नहीं है, रोटी तथा दूध। उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की क्या होती है, सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य। सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहते हैं, गोसेन का दूसरा नियम और प्रतिस्थापन का नियम। याद रखिएगा, गोसेन का प्रथम नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और गोसेन का दूसरा नियम है सीमांत उपयोगिता नियम। उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि किस में होती के लिए क्या होती है, वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए। निम्न में से किस में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन नहीं होता, मूल्य में परिवर्तन, रुचि में, फैशन में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो तीनों है इसमें परिवर्तन होने से वस्तु के मांग में परिवर्तन हो जाता है। प्रायः अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग क्या होती है, अत्यधिक बेरोजगार होती है। मतलब अनिवार्य वस्तु जैसे नमक हो गया, तेल हो गया, चीनी हो गया, ये सब जो आपको बहुत जरूरी आवश्यक वस्तु है उसकी जो कीमत होती है प्रायः क्या होती है, अत्यधिक बेरोजगार वाला कहते हैं जो पूरा तरीके से बदल नहीं सकता हो, लेकिन उससे क्या होता है, अत्यधिक बेरोजगार मतलब थोड़ा कम बेरोजगार हुआ, मतलब थोड़ा बहुत परिवर्तन होते रहता है समय के साथ।
जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, घटती दर से बढ़ती रहती है। विलासिता वस्तुओं की मांग क्या होती है, अत्यधिक लोचदार होती है। मतलब घटते लोचदार मतलब क्या हो गया, जैसे आप लोच मतलब क्या, इलास्टिक। आप इस विलासिता वस्तु का जैसे अब कार हो गया, ये सब चीज़ का दाम हो गया, वो घटते और बढ़ते रहता है। किसी वस्तु की मांग बेरोजगार क्यों होती है, क्योंकि उस वस्तु की आय बहुत बड़ा भाग व्यय किया जाता है, उस वस्तु का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, उस वस्तु का उपभोग भविष्य के लिए टाला सकता है, उस वस्तु का उपभोग करने से व्यक्ति को आदत पड़ जाती है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उस वस्तु का उपभोग करने से व्यक्ति को आदत पड़ जाती है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को क्या कहता है, मुद्रा में मापा जाता है। याद रखिएगा, मार्शल ने कहा था कि किसी वस्तु की उपयोगिता उसके मुद्रा में मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, उसका क्या है, देखिए, विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है, ये वाला इसका ऑप्शन का सही हो गया आपको। जिन वस्तुओं के बदले अन्य वस्तुओं के उपयोग की जा सकती है उनकी मांग क्या होती है, ये नहीं। देखिए 20 नंबर क्या करा है, एक पूर्णतः बेरोजगार मांग क्या होता है, वाई अक्ष के समानांतर होता है। पूर्णतः बेरोजगार मांग क्या होगा, यहाँ पर देखिए वाई अक्ष की क्या समानांतर है ना लाइन। अर्थशास्त्र में मांग से तात्पर्य क्या है, एक निश्चित कीमत पर वस्तु की उपभोग की जाने वाली मात्रा को ही मांग कहते हैं। उपभोक्ता के बचत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, उपभोक्ता के बचत सिद्धांत का प्रतिपादन मार्शल ने किया था। निम्न में से कौन अधिक आर्थिक वस्तु है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेलीविजन। ये सब आर्थिक वस्तु नहीं है लेकिन टेलीविजन है, क्योंकि इसको हम लोग पैसा रुपया देके खरीद के लाते हैं। पैसा रुपये का जिसमें कुछ खर्चा बचा होता है उसको कहते हैं टेलीविजन। अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, मूल्यह्रास। याद रखिएगा, अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, मूल्यह्रास यानी घिसावट। जैसे कि आप फैक्ट्री में कुछ मशीन बैठा है तो उसमें खर्च जो लगा, उसमें जो आप उसको यूज कर रहे हैं टूट फूट हो रहा है, तो टूट फूट को क्या कहते हैं, घिसावट यानी कि मूल्यह्रास कहते हैं। एक ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, इकाई होगी। याद रखिएगा, एक ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, इकाई होगी। निम्न में से कौन कथन सही है, उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि से, उपयोगिता की इच्छा की तीव्रता फलन है, वस्तु की भोग इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है, उपयुक्त में सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। उपयोगिता के निम्न में से कौन सी विशेषता है, उपयोगिता की मनोवैज्ञानिक धारणा, उपयोगिता की व्यक्तिपरक होती है, उपयोगिता के विचार सापेक्षिक होते, उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका। उपभोक्ता का व्यवहार अध्ययन क्या किया जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उपभोक्ता का व्यवहार अध्ययन किया जाता है। गोसेन का प्रथम नियम क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। निम्न में से कौन सही है, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिक होती है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक तो कुल उपयोगिता क्या होती है, घटने लगती है। उसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में सभी, सही होगा सब। सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार कौन प्रतिपादक कौन है, गोसेन है। उदासीनता वक्र क्या होती है, मूल बिंदु को और अनुन्नतदार होती है। उपयोगिता का संबंध किससे है, लाभदायकता से है, नैतिकता से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, इनमें सभी से हो जाएगा इसका आंसर। उपयोगिता की माप किसमें कहते हैं, मुद्रा में की जाती है। समसीमांत उपयोगिता नियम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन के नियम कहते हैं। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। एक वस्तु की सभी इकाइयों की प्राप्त होने वाली उपयोगिता का क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। अधिकतम संतुष्टि हाँ, अति पार वाले मांग वक्र की क्या होती है, इकाई मांग की लोच होती है। लोचपूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से गुण है, सतत संयोजन और सरल प्रणाली, ये सही हो जाएगा आपको। मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, उपभोक्ता के आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तु कीमत और जनसंख्या वृद्धि में सभी। तो हम लोग जानते हैं कि तीनों कारक महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। तो हम लोग आज इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग बार बार वीडियो देखिएगा जिससे आपको रिवीजन हो सके।